एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत टॉक्स पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप ज़िंदगी के जो सारे कार्य करते हैं, आप ज़िंदगी का जो आपका देखने का नज़रिया होता है वो आपकी अपनी सोच है या आप किसी दूसरे की सोच के हिसाब से वर्क करते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रशांत आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। मैं एक बार साउथ में गया था, केरल में। वहाँ पे हाथी बहुतायत में पाए जाते हैं। मैंने देखा कि एक हाथी एक पतली सी जंजीर से बंधा हुआ था। वो जंजीर इतनी पतली थी कि अगर वो हाथी चाहता तो एक झटके या 2 झटके में आराम से तोड़ के वहाँ से निकल सकता था, लेकिन तो वो वहाँ पे बंधा खड़ा था। तो मैंने उस महावत से पूछा कि भाई, आपने इसको इतनी पतली सी जंजीर में बांध रखा है, अगर ये हाथी यहाँ से भागना चाहे तो ये तो 2 मिनट में तोड़ के भाग जाएगा। तो महावत का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने कहा कि ये हाथी जब छोटा था तो बहुत उछल कूद करता था, तो इसको एक रस्सी में इसी जगह पे बांधा जाता था। अब ये बड़ा हो गया है, इसको अभी भी इसी जगह पे बांधा जाता है और रस्सी की जगह एक छोटी सी पतली सी जंजीर लगाई जाती है। तो मैंने कहा कि ये हाथी ठीक है, लेकिन खड़ा क्यों है यहाँ पे, इसको तोड़ता क्यों नहीं है? तो उसने बोला कि ये हाथी जंजीर की वजह से यहाँ पे नहीं रुका, ये अपनी मानसिकता के कारण यहाँ बना हुआ है। मीन्स, मैंने पूछा भाई मानसिकता मीन्स इसका क्या? तो कह रहा है बचपन से इसके अंदर, इसके दिमाग में ये चीज़ें डाली गई हैं कि अगर इसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है तो ये भाग नहीं सकता, ना तो इसको तोड़ सकता है। तो मैंने पूछा कि ये अगर इसने तोड़ दिया या इसको तोड़ना चाहे तो किन परिस्थितियों में इसको तोड़ सकता है? तो उसका जवाब था कि ये केवल 2 परिस्थितियों में इसको तोड़ सकता है। पहला, या तो ये हाथी पागल हो जाए, दूसरा, या तो ये हाथी दीवाना हो जाए। इस कहानी को सुन के आप लोग क्या समझे? आप लोग को कुछ समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बताते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो जंजीर में बंधा हाथी है वो आज के दौर के इंसान है, जो अपनी मानसिकता की वजह से वो कुछ नया करने का या कुछ नया सोचने का ट्राई नहीं करते हैं। आज की डेट में जो पूरी दुनिया है उसमें से 99% लोग बस एक ही ढर्रे पे एक ही तरीके का काम करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के 100 में से 99% लोग अपने हिसाब से या अपनी सोच के हिसाब से या अपने जो वो करना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा करने की, वो ना करके वो दूसरे के हिसाब से, जो दूसरे की इच्छा है उसके अनुसार कार्य करते हैं। अब आप सोचोगे नहीं, मैं तो अपने हिसाब से कार्य करता हूँ। नहीं करते। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जब आप बचपन में होते हो, छोटे होते हो, जब आपकी स्कूलिंग शुरू होती है तो आपके दिमाग में ये चीज़ें डाली जाती हैं धीरे धीरे करके कि आपको बड़े होके बस एक ही लक्ष्य है आपका कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब पानी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पाते हो तो फिर आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप किसी अच्छी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जाके एक जॉब करो। और जो 99 के पास जो 1% लोग बचते हैं, वही इस दुनिया में कुछ ऐसा करते हैं जिसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि मैं भी इसकी तरह कुछ करूँगा। तो वो जंजीर में बंधे हुए हाथी आप लोग हो। अपनी सोच को आप लोग बड़ा करो। जो आज तक दुनिया में होता आया है उसी के हिसाब से अगर आप कार्य करोगे, आप कुछ नया करने का ट्राई नहीं करोगे, तो दुनिया में जो प्रगति हो रही है, जो विकास हो रहा है, वो रुक जाएगा। आप लोग सोचोगे कि नहीं, ये गलत बोल रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप बाज़ार में निकलते हो। आप बाज़ार में जब निकलते हो, कहीं से आप गुजर रहे हो रास्ते में, तो सड़क के किनारे आप लोग देखते हो कि ठेले वाले खड़े रहते हैं जो पानी पूरी, पाव भाजी या और कुछ फास्ट फूड आइटम बेचते हैं। आप जब निकलते हो तो वो जो उनका तवा होता है उस पर वो छींटे मारते हैं, जिससे सुगंध आती है। जब वो सुगंध आपके नाक तक आप सूंघते हो उसको, तो आपके मन में अपने आप इच्छा जागृत होती है कि चलो यार थोड़ा सा खा लेते हैं। तो क्या वो अपने मन से खाने जा रहे हो? नहीं, वो आप अपने मन से नहीं खाने जा रहे हो, वो आपको खिलाना चाहता है, क्योंकि आप जब खाओगे तो आप उसको पैसे दोगे, जिससे उसकी कमाई होगी। तो आप लोग समझ रहे होंगे शायद कि ये चीज़ें जो होती हैं ये इंसान अपने मन से नहीं करता। दुनिया की कई सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने मन से कर ही नहीं सकता, वो हमेशा किसी दूसरे के प्रभाव में आके करते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आप जब किसी मॉल में या किसी मार्ट में जाते हो
तो वहाँ पे जो चीज़ें आपकी नज़र के सामने रखी होती हैं वो आप कभी ध्यान देना, वो अक्सर महंगी होती हैं। और जो आपकी नज़र के सामने के ऊपर का जो पार्ट होता है और जो नीचे का पार्ट होता है, उसमें ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिसका दाम कम होता है। तो ये मार्केटिंग का एक हिस्सा है। और आप जाते हो मार्ट में या शॉपिंग मॉल में, तो आप बस अपने जो नज़र के सामने चीज़ें होती हैं उसी पे ज़्यादा फोकस करते हो, आप वही ख़रीद के लाते हो। तो आप फिर ये कैसे सोच लेते हो कि ये चीज़ मैंने अपने मन से खरीदी है? नहीं, वो आपने अपने मन से नहीं खरीदी, आपने केवल उसके लिए पे किया है। बेचा उसको बेचने वाले ने अपने दिमाग से है। तो आप ऐसा कुछ मत सोचो कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या जो चीज़ें मैं ला रहा हूँ मैं वो अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मैंने जो इतनी चीज़ें आपको बताई, इसका सार, इसका जो बोलते हैं निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये है कि कुदरत ने या ऊपर वाले ने या जो भी आप मानते हो, उसने आपके अंदर सारी खूबियाँ दी है। बस ये है कि आप उसका यूटिलाइज़ कैसे करते हो, आप उसको यूटिलाइज़ कर भी पाते हो कि नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो आपको दुनिया की सोच से, जो आपके दिमाग में बचपन से भरी गई है, ये भरता कौन है? आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन, या आपके रिलेटिव, या आपके जानने वाले। यही सब लोग होते हैं जो आपको एक वो दिखाते हैं कि इस रास्ते पे चलो, बस ये करना, आपको जाके जॉब पानी है। नहीं भाई, ये ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, आपको कमाने खाने के लिए, अपने परिवार पालने के लिए आपको ये ज़रूरत है, लेकिन आप कुछ ऐसा करो कि आपका वो चीज़ भी हो जाए जो आपको नीड है, और ऐसा भी करो कि जो आपका लक्ष्य है या जो आपने एम बनाया है या जो आपका इच्छा है करने का, वो भी पूरा हो। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग पे थोड़ा जो ये सामाजिक पड़ा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, इन चीज़ों पे जो लोग देखते होंगे आप लोग दुनिया में, समाज में, कि कुछ लोग होते हैं जो प्रवचन देते हैं, आप उन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दो। आप अपने लक्ष्य पे फोकस करो, अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करो कि आपको बस ये लक्ष्य हासिल करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग एक दिन वो लक्ष्य ज़रूर हासिल करोगे। धन्यवाद।